हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल आर वेल। तो जैसा कि आप मेरे चैनल पे अगर पहले भी आए हैं तो आप देख रहे होंगे कि अभी हम लोग सी टेट की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, ऐसी मेरी आशा है। और आपने मेरे पहले वाले वीडियोस देख लिए होंगे। हम उसी सीरीज़ में आज लेके आए हैं ट्रायंगल, जो कि बहुत ही इजी टॉपिक है। और हम लोग सोचते हैं कि इसमें से क्या आएगा, बहुत इजी है। लेकिन अगर आपने पिछला अभी जो जनवरी में पेपर हुआ है, जनवरी 2024 सीटेट का पेपर 2 मैथ्स का, तो उसमें अगर आपने उसको देखा हो या दिया हो और 1-2 नंबर से आपका रुक गया हो, तो आपने देखा होगा कि उसमें जो है लगातार 2-3 क्वेश्चन तो लाइन से ही थे उसके, ट्रायंगल वाले, कॉन्ग्रुएंसी वाले भी थे, सर्वांग समता के। तो आज हम देखते हैं ट्रायंगल, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रायंगल होता क्या है? त्रिभुज। त्रिभुज मतलब 3 भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र। ये देखिए, स्क्रीन इस पे दिख भी रहा होगा आपको, ABC 3 भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। इसके कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि यहाँ 3 भुजाओं से घिरा है तो 3 एंगल भी हैं, ये एंगल A, एंगल B, एंगल C। इन तीनों एंगल्स का सम जो है 180 डिग्री होना चाहिए। कई बार ऐसे ही आ जाता है कि दो एंगल दिए हुए हैं, तीसरा निकालना है, तो आप इस फार्मूले का यूज करके उसको निकाल लेंगे। दूसरा इसका है कि कोई भी 2 एंगल ले लीजिए, उन दोनों एंगल का सम जो है वो तीसरे एंगल से बड़ा होगा। एंगल A प्लस एंगल B एंगल C से बड़ा होगा। उसी तरह एंगल B या एंगल B प्लस एंगल C एंगल A से बड़ा होगा, ठीक है। अब मान लीजिए किसी का जो है बहिर्कोण है, एक आपने ये ट्रायंगल लिया है ABC, इसका बहिर्कोण एंगल X है, ठीक है। तो एंगल X जो है वो इस एंगल X जो है एंगल C से लगा हुआ है, तो एंगल C को छोड़ के बाकी 2 एंगल जो बचे, एंगल A और एंगल B, उन दोनों के सम के बराबर होगा। ये हमेशा याद रखिएगा कि इस एंगल को छोड़ के बाकी 2 एंगल बचे उनके सम के बराबर होगा। कई बार इसी से डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाता है कि ये एंगल दिया हुआ है और जो है इन दोनों में से कोई एक एंगल दिया हुआ है तो ये एंगल पूछ लिया, या दोनों एंगल दिया है तो ये पूछ लिया, तो आप ऐसे इसको निकाल लेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि त्रिभुज को 2 आधार पर हम विभाजित कर सकते हैं। इसका वर्गीकरण करते हैं या तो भुजाओं के आधार पर या फिर कोण के आधार पर। भुजाओं के आधार पर तीन हैं, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस और स्केलिन। इक्विलेटरल मतलब समबाहु, आइसोस्केलस मतलब समद्विबाहु, स्केलिन मतलब विषमबाहु। समबाहु मतलब जिसमें तीनों त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हों, सम